मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेघालय के आसपास के क्षेत्र की कहानी है। समझ लीजिए चेरापूंजी के नज़दीक। ये चेरापूंजी जहाँ बारिश के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ लगभग आप ये मानिए कि लगभग साल भर बारिश होती ही रहती है और इस वजह से यहाँ के लोगों का जनजीवन उस मौसम के अनुकूल अपने आप को वो व्यवस्थित करके रखते हैं। यहाँ पास में ही एक झरना पड़ता है, उसकी हाइट लगभग 340 फुट की होती है। अब बिल्कुल ग्रीन हरे कलर का पानी ऊपर से गिरता है। बहुत बड़ा झरना है, प्रकृति के अनमोल उपहार ही समझें, कुदरत का बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचर। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ इस चेरापूंजी में एक गांव है, ये उसी के आसपास की कहानी है। हालांकि इसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको लास्ट में बताऊँगा। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। एक लड़की एक महिला की कहानी है, उसका नाम काली काई रहता है। ये उस महिला लड़की की कहानी है, काफ़ी पुरानी बात है। काली काई के माँ बाप बाहर का कामकाज मतलब जीवन यापन के लिए मजदूरी या ऐसा ही कोई काम जिससे जीवन चलता है। लिकाई घर में ही रहती थी। लिकाई हंसती है, खेलती है, बचपन बीता, फिर उम्र आई। हर माँ बाप की तरह इनके माँ बाप को भी लिकाई की शादी ब्याह की चिंता हुई। लिकाई के माँ बाप उसी गांव में लिकाई के लिए एक वर देखते हैं। उस लड़के से लिकाई का बड़े ही खुशनुमा माहौल में अपने स्तर अपने लेवल पर धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं, जीवन चलता है हंसी खुशी। अब तक 2 वर्ष बीत चुके होते हैं। इसी बीच काली काई के घर एक खूबसूरत बच्ची का जन्म होता है। काली काई खुश थी। काली काई का छोटा सा संसार और खूबसूरत हो गया था। पति भी लिकाई की खुशी देख प्रसन्न था। लिकाई अब काम पर जाना बंद कर देती है। वह घर में ही रहती है बेटी के लिए। बेटी को खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, दुलार करती है। अपने बेटी के संसार में लिकाई व्यस्त रहती है। पति भी दोनों को खुश देखकर खुश रहता है। उसका संसार हंसी खुशी चलता है। लिकाई अब काम पर नहीं जाती है, पति बस जाता है। लिकाई के पति को भी बेटी से बेइंतहा प्यार था। अब समय आगे बढ़ता है, सब कुछ ठीक ठाक, सभी बेहद खुश। कहते हैं समय एक सा नहीं रहता, परिवर्तन होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अचानक कुछ ही समय से अस्वस्थ चल रहे लिकाई के पति का देहांत हो जाता है। लिकाई के ऊपर वज्रपात होता है। उसे कुछ समझ नहीं आया यह सब कैसे हुआ, लेकिन हो गया। काल के निर्णय के आगे हम सब असहाय हैं, कोई क्या कर सकता है। लिकाई परेशान। मात्र अभी उसकी शादी को 3 वर्ष हुए थे। बेटी भी अभी सिर्फ 2 वर्ष की थी। लिकाई अब क्या करे, खुद को कैसे समझाए, लेकिन समझाना पड़ा कि अब पति इस दुनिया में नहीं रहा। लिकाई अब विधवा थी। अब वक्त के साथ साथ लिकाई आगे बढ़ने लगी। अब उसे यह था कि वह अपनी बेटी के लिए जीगी। बहुत हद तक इस गम को भुलाने की में लिकाई की बेटी उसकी बहुत बड़ी मददगार साबित हुई। वह बेटी को दुनिया मान चुकी थी, उसी में खुश रहती थी। उसने ठान लिया था कि अब मैं जो कुछ करूंगी, जो कुछ है मेरी बेटी है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अब लिकाई के सामने बड़ी समस्या थी, जीवन यापन कैसे चले। अभी तक तो पति ही भरण पोषण करता था। अब लिकाई ने खुद को संभाला और बाहर मजदूरी करने जाने लगी। नज़दीक ही खेतों में, खदानों में या जहाँ कहीं भी आसपास दूर काम मिलता काम पे जाने लगे। लेकिन समस्या वही कि बेटी को साथ लेकर काम कर नहीं सकती। लिहाजा वह अब अपनी बेटी को पास पड़ोस में देख रेख के लिए जो बुजुर्ग महिलाएं होती उनके पास छोड़ने लगी। लिकाई की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। लिहाजा जैसे होता है समाज में, बड़े बुजुर्ग समझाइश देने लगे, कहने लगे तुम्हारे सामने अभी पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, अकेले कब तक ऐसे चलोगी। एक बेटी भी है, शादी कर दो, बेटी को उसका पिता मिल जाएगा और तुम्हें एक पति। लेकिन लिकाई हर बार मना करती। लिकाई अब काम पर जाने लगी और कभी कभी साथ में बेटी को भी ले जाती और लगभग कभी कभी गांव में, मोहल्ले में, पड़ोसियों के यहाँ बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में छोड़ देती। चलता है इसी तरह, समय आगे बढ़ता है, जिंदगी चलती है। लिकाई के साथ और भी लोग काम पर जाते थे। इन्हीं में एक नौजवान था जो कि लिकाई के उम्र का था। लिकाई ने कुछ समय से महसूस किया कि जब वह काम पर रहती है और साथ में बेटी को भी ले जाती है, यह नौजवान लिकाई की बेटी का बहुत ख्याल रखता है
और वह उसे बहुत प्यार स्नेह करता है। लिकाई के मन में भी आया कि बस इतना ही है, उसकी बेटी से प्यार करने वाला चाहिए। अब लिकाई का भी उस नौजवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। फिर दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक चली गई। अब लिकाई और वह नौजवान जो उसके निकट ही गाँव का था, लिकाई के साथ दाम्पत्य बंधन में बंध गया। लिकाई को बस यही डर था कि दूसरा पति रहेगा और उसके भी आगे औलाद हुई तो वह उसकी बेटी से प्यार करेगा या नहीं। इन्हीं सब शंकाओं के साथ लेकर वह सोचती है। लिकाई अब उस नौजवान से शादी कर लेती है और लिकाई का निर्णय गलत नहीं था। उस नौजवान नए पति ने लिकाई और उसकी बेटी का भरपूर ख्याल रखा। वह लिकाई की बेटी को बहुत प्यार करता था। एक बार फिर लिकाई के जीवन में हरियाली आ गई, जीवन महक उठा। अब लिकाई फिर से काम पर जाने बंद कर देती है। उसका नया पति ही काम पर जाता है और लिकाई अपनी बेटी के साथ घर में रहती है। दिन भर लिकाई का समय अपनी बेटी के साथ प्यार दुलार करते बीतता है। यह सब चलता है कि अभी कुछ समय ही बीता होगा, तभी सब कुछ जैसे बदलना शुरू होता है। होता यह है कि लिकाई के पति को महसूस होने लगा कि लिकाई जितना प्यार बेटी से करती है, उसकी तरफ वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हालांकि लिकाई का दूसरा पति सचमुच लिकाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अब महसूस होने लगा कि जैसे लिकाई उससे उतना प्यार नहीं करती जितना कि वह अपनी बेटी से करती है। अब उसके अंदर लिकाई की बेटी के प्रति एक जलन भाव पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद लिकाई की बेटी न होती तो वह उससे उतना ही प्यार करती जितना कि वह अपनी बेटी को प्यार करती है। अब यहाँ लिकाई अपनी बेटी के साथ इतनी व्यस्त थी कि उसके पति पर जो आंतरिक बदलाव आने लगा था, उन सब से वह अनभिज्ञ थी, अनजान थी। लेकिन धीरे धीरे उसके पति के रवैये में बदलाव आने लगा। अब वह अधिकतर समय घर पर ही रहने लगा। काम पर उसका मन कम लगने लगा। वह अपनी जिम्मेदारियों से भी भागने लगा। अब कभी कभार ही वह काम पर जाता, लेकिन एक ऐसा समय आया जब लगभग उसका नया पति बिल्कुल ही काम पर जाना बंद कर देता है। जैसे ही काम करना बंद किया, घर में आर्थिक समस्या होने लगी, क्योंकि उसकी दिनचर्या दिहाड़ी वाली थी। रोज काम पर जाना और रोज का खाना कमाना। अब समस्या खाने पीने तक की होने लगी। लिकाई ने उससे पूछा, समझाया, लेकिन वह बस गुमसुम रहने लगा। ज्यादा पूछने पर वह उसे झिड़क देता। लिकाई इस बदलाव को समझ न सकी। अंततः घर चलाने के लिए लिकाई को एक बार फिर बाहर खेतों और खदानों पर मजदूरी करने जाना पड़ा। लिकाई का काम पर जाना इधर अपने पति के पास बेटी को छोड़ जाती कि वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन धीरे धीरे लिकाई भी अपने पति पर आए इस बदलाव को महसूस करने लगी। वह देखती कि उसका पति अब उससे पहले जैसा लगाव नहीं रखता और बेटी के प्रति भी उसका रवैया बदला है। वह बेटी को उतना प्यार नहीं करता जैसे पहले करता था। लिकाई को इसी बात का डर था। फिर भी लिकाई अपनी गृहस्थी बचाने के प्रयास में लगी रही कि शायद कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाए। एक रोज लिकाई काम पर जाती है। शाम को धुंधल के घर लौटती है। लिकाई दूर से देखती है कि घर में अंधेरा है, लालटेन नहीं जल रही है। हालांकि उस समय तक गांव में लाइट नहीं थी, लोग लालटेन ही जलाते थे। प्रत्येक लोग अपने घर में, झोपड़े में। सभी के घरों से हल्के हल्के लालटेन की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जो कुछ इक्को दिक्को दूर दराज आसपास बने हुए थे आसपास, लेकिन उसके घर में अंधेरा था। अब लिकाई थोड़ा और आगे बढ़ती है। बढ़ने पर झोपड़े में बाहर से चंद्रमा की रोशनी में देखने पर समझ में आता है उसका पति अंधेरे में खाना बना रहा है और पास ही चूल्हा जल रहा है। चूल्हे के अंगारे को वह महसूस करती है और देखती है कि शायद वह कुछ पका रहा है। यह देख लिकाई को आश्चर्य हुआ कि उसका पति खाना बना रहा है, लेकिन तभी खुद को दिलासा देती सोचती है कि हो सकता है आज सोचा हो कि मैं काम करके थक जाती हूँ, भूखी होंगी तो बनाने लगा। चूंकि वह लिकाई से प्यार तो करता ही था, उसने यह बातें खुद को समझाई। खैर, लिकाई घर के अंदर जाती है, नजदीक और प्यार से पूछती है, आज खाना तुम बना रहे हो? पति बोला, मैंने सोचा तुम काम से थक कर आओगी, भूख लगी होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना दूं। फिर उसने पूछा, लालटेन क्यों नहीं जलाया? पति, तेल नहीं था, खत्म हो गया। कहता है, तुम परेशान मत हो, आओ और खाना खाओ। उसने लिकाई को पास बिठाया और थाली लगा दी। खाने में उसने चावल और नॉनवेज परोसा। पति पत्नी दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद लिकाई को रोज सुपारी खाने की आदत। अब चूंकि कमरे में अंधेरा था, वह टटोलते हुए कमरे में जाती है और सुपारी वाला बॉक्स और सुपारी काटने का औजार, कटर, सरौता जो भी कहते हैं, उठाती है। तभी लिकाई को एहसास होता है कि उसके पैर तलवे में कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है। अब क्योंकि कमरे में अंधेरा था, लिहाजा वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और सुपारी और
और कटर लेकर वह बाहर आ जाती है। बाहर अंदर की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रोशनी थी। चांद की रोशनी से बाहर ठीक ठाक दिख रहा था। लिकाई अब सुपारी का डब्बा खोलती है और टटोल कर उसमें से एक सुपारी निकालती है। फिर वह सरौता उठाती है। जैसे ही वह सरौता उठाती है उसे सरौता की धार में कुछ फंसा सा दिखता है। वह उस सरौते की धार में फंसी चीज को बड़े ध्यान से देखती है और जैसे ही सही नजर पड़ती है वह नजारा देखकर लगभग वह पागल सी हो जाती है। सुपारी के कटर के बीच में एक इंसान की उंगली फंसी हो, बहुत ही छोटी सी। वह समझ जाती है यह उंगली उसकी बेटी की है। फिर अचानक उसका दिमाग ठनक जाता है कि आज उसके पति ने उसके लिए खाना बनाया और खाने में उसके पति ने उसके लिए सब्जी नहीं, नॉनवेज बनाया। अब लिकाई लालटेन उठाती है, वही लालटेन जिसमें उसके पति ने बोला था कि इसमें तेल नहीं था, लेकिन लालटेन में तेल था। पति ने झूठ बोला था कि तेल नहीं है उसमें। उसने लालटेन जलाया और उस कमरे में गई जहां से डब्बा उठाया था। उसने देखा उस वक्त उसे पैर में जो गीला गीला महसूस हो रहा था, पास जाकर देखने पर पता चला कमरे में लालटेन की रोशनी से वह गीला गीला कमरे में लाल रंग का खून था। उसने पति से पूछा बेटी कहाँ है? पति कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। लिकाई फिर चीखते हुए पूछती है बेटी कहाँ है? पति चुप रहता है, जवाब नहीं देता। कालिकाई लगभग चीखते हुए पूछती है आज तुमने मुझे क्या खिलाया था? वह फिर चुप रहता। उसकी इस चुप्पी से लिकाई सब कुछ समझ जाती है। अब लिकाई वहीं जोर से चीखती है, दोनों हाथों से अपने बाल से लेकर गाल को दोनों हाथों से लगभग नोचते हुए बदहवास। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी लाचारी। अब वह वहां से बदहवास दौड़ती है। उसके दिमाग में खलबली उठती है कि एक माँ ने जो खाना खाया और वह कटी उंगली, उससे क्या हो गया। अब वह लगातार बदहवास भागती है, दौड़ते हुए, रोते हुए, चिंघाड़ते हुए, चीखते हुए वह भागती है। उसे नहीं मालूम वह कहाँ भाग रही है। उसे नहीं मालूम वह जमीन में दौड़ रही है, आसमान में दौड़ रही है। बस वह भागे जा रही है। किस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, बस भागती जा रही है। भागते भागते उसके अचानक कदम रुकते हैं। कदम इसलिए रुकते हैं कि अब उसके आगे जमीन नहीं है। वह भागना अब भी चाहती थी, लेकिन अब आगे रास्ता नहीं है। अब वह क्या करे, बस रोए जा रही है, बदहवास, असहाय, रो ही सकती है। जहां से जमीन का रास्ता खत्म होता है आगे गहरा झरना था। झरना काफी बड़ा था जो नीचे खाई में गिरता था। उसकी गहराई अंधेरे में दिख नहीं रही थी। लिकाई उस झरने में खुद को झोंक देती है क्योंकि कुछ समय पहले उससे जो हुआ उसकी कल्पना कोई माँ नहीं कर सकती थी और उसके अंदर अब कुछ समा नहीं रहा था। सवेरा होता है और इस रात की चर्चा पूरे गांव में होती है। पति पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है क्या हुआ। इस रात की कहानी पूरे गांव में फैलती है। पति बताता है कि बेटी को मैंने मारा, उसका सर और बाकी के अंग नदी में फेंक दिए, शेष अंगों को उसने बनाकर खिला दिया। धीरे धीरे यह झरना वहाँ के लोगों में चर्चा में हो जाता है और कहा जाता है कि आज भी उस झरने से रात के वक्त चीखने, चिल्लाने और रोने और सिसकने की आवाजें आती हैं। कालिकाई की यह झरना आज भी है देश का सबसे ऊंचाई वाला झरना, ऊंचाई 340 फुट। इस झरने के नजदीक एक बोर्ड लगा है, नो कालिकाई फॉल, और इस बोर्ड में कालिकाई की घटना का उल्लेख है। यह जो बोर्ड लगा है आप इसे देख सकते हैं। आज की घटना में इतना ही। शेष घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।